नमस्कार सभी को। एरिस्टोटल की निकोमैकियन एथिक्स पर आधारित हमारी ऑडियो बुक श्रृंखला में आपका फिर से स्वागत है। आज के पाठ की शुरुआत से पहले मैं एक क्षण लेना चाहता हूं और कहना चाहता हूं, क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। भले ही क्रिसमस कल था, लेकिन उसका संदेश शांति, करुणा और संतुलन ऐसा है जिसे हम हर दिन अपने जीवन में आगे बढ़ा सकते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह उसी भावना से बहुत सुंदर रूप से जुड़ा हुआ है। पिछले एपिसोड की पुनरावृत्ति। पिछले एपिसोड में हमने सीखा, नैतिक सद्गुण प्राकृतिक नहीं होते, वे आदतों से बनते हैं। हम अच्छे कर्म करके ही अच्छे बनते हैं। आज एरिस्टोटल अपने सबसे प्रसिद्ध विचारों में से एक प्रस्तुत करते हैं, स्वर्ण माध्य, द गोल्डन मीन। यह विचार हमें सिखाता है कि जीवन में संतुलन कैसे पाया जाए। स्वर्ण माध्य क्या है? एरिस्टोटल कहते हैं, नैतिक सद्गुण दो अतियों, एक्सट्रीम्स के बीच का मध्य मार्ग है। इसे बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझना जरूरी है। माध्य का अर्थ यह नहीं है साधारणपन, सिर्फ न्यूनतम करना, औसत बनकर रह जाना। माध्य का वास्तविक अर्थ है सही मात्रा में, सही समय पर और सही तरीके से किया गया कर्म। हर सद्गुण के साथ दो अवगुण होते हैं, एक अति, एक्सेस, दूसरा अभाव, डेफिशिएंसी। सद्गुण इन दोनों के बीच होता है। आइए कुछ स्पष्ट उदाहरण देखें। उदाहरण एक, साहस, करेज। बहुत अधिक भय, कायरता। बहुत कम भय, लापरवाही और दुस्साहस। इन दोनों के बीच का सद्गुण है साहस। एक साहसी व्यक्ति भय महसूस करता है, लेकिन भय को अपने कर्मों पर नियंत्रण नहीं करने देता। उदाहरण दो, उदारता, जेनरोसिटी। बहुत कम देना, कंजूसी, स्टिंगिनेस। बिना समझे बहुत अधिक देना, अपव्यय। इन दोनों के बीच का सद्गुण है उदारता। एक उदार व्यक्ति देता है खुशी से, बुद्धिमानी से, अपनी क्षमता और परिस्थिति के अनुसार। उदाहरण तीन, क्रोध, एंगर। बहुत अधिक क्रोध, चिड़चिड़ापन और उग्रता, इरिटेबिलिटी। बिल्कुल भी क्रोध न होना, निष्क्रियता और असहज सहनशीलता। इन दोनों के बीच का सद्गुण है शांतता या कोमलता, जेंटलनेस। एरिस्टोटल यह नहीं कहते कि कभी क्रोधित मत हो। वे कहते हैं सही कारण से क्रोधित हो, सही व्यक्ति पर क्रोधित हो, सही तरीके से क्रोधित हो। माध्य, मीन, हमारे लिए सापेक्ष होता है। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। एरिस्टोटल कहते हैं माध्य सभी लोगों के लिए एक सा नहीं होता। जो बात एक व्यक्ति के लिए संतुलित है वही दूसरे के लिए अति हो सकती है। उदाहरण, एक प्रशिक्षित खिलाड़ी अधिक भोजन करता है, एक बच्चा कम भोजन करता है। दोनों ही अपनी अपनी स्थिति में संतुलित हो सकते हैं। इसलिए स्वर्ण माध्य है लचीला, व्यावहारिक, मानवीय। संतुलन पाना कठिन क्यों है? संतुलन पाना आसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि आनंद हमें एक ओर खींचता है, भय हमें दूसरी ओर खींचता है। हम स्वभावतः अतियों की ओर झुक जाते हैं। इसीलिए बुद्धि आवश्यक है, अभ्यास आवश्यक है, जागरूकता आवश्यक है। स्वर्ण माध्य का अभ्यास कैसे करें? एरिस्टोटल कुछ व्यावहारिक सुझाव देते हैं। अपनी कमजोरी को पहचानिए। क्या आप अधिक भयभीत रहते हैं या अधिक लापरवाह हैं? फिर जानबूझकर थोड़ा सा विपरीत दिशा की ओर झुकिए। यदि आप आलसी हैं तो प्रयास का अभ्यास करें। यदि आप कठोर हैं
तो दयालुता का अभ्यास करें। बुद्धिमान लोगों से सीखें। देखें कि संतुलित लोग कैसे व्यवहार करते हैं। संतुलन समय के साथ विकसित होता है। स्वर्ण माध्य और दैनिक जीवन, यह विचार हर जगह लागू होता है। काम और विश्राम, बोलना और मौन, आत्मविश्वास और विनम्रता, आनंद और अनुशासन। एक अच्छा जीवन अतिवादी नहीं होता, वह सामंजस्यपूर्ण होता है। क्रिसमस पर एक चिंतन। क्रिसमस हमें याद दिलाता है, लालच नहीं बल्कि देना, क्रोध नहीं बल्कि शांति, अति नहीं बल्कि संतुलन। ये मूल्य एरिस्टोटल की शिक्षाओं से पूरी तरह मेल खाते हैं। उत्सव अच्छा है, आनंद अच्छा है, लेकिन संतुलन ही आनंद को अर्थपूर्ण बनाए रखता है। आत्मचिंतन का एक क्षण। आज खुद से पूछिए, मैं किन क्षेत्रों में अति में जी रहा हूं? मुझे कहां संतुलन की आवश्यकता है? स्वर्ण माध्य की ओर मैं कौन सा छोटा कदम उठा सकता हूं? विकास की शुरुआत जागरूकता से होती है। इस एपिसोड में हमने सीखा, सद्गुण अति और अभाव के बीच होता है। संतुलन हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। बुद्धि हमें माध्य खोजने में सहायता करती है। संतुलित जीवन स्थायी सुख की ओर ले जाता है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे विशिष्ट नैतिक सद्गुण, शुरुआत साहस से और भय का बुद्धिमानी से सामना कैसे करें। सुनने के लिए धन्यवाद। क्रिसमस की भावना आपको संतुलन, करुणा और विचारपूर्ण जीवन की ओर मार्गदर्शन करे।